मैं पहले तुम्हारा हृदय परिवर्तन करूँगा, फिर तुम्हारा जीवन परिवर्तन करूँगा और बाद में समाज में परिवर्तन लाऊंगा। इस तरह 13 इंकलाब त्रिविध परिवर्तन मैं तुम्हारे जीवन में देखना चाहता हूँ। विनोबा भावे। प्रस्तुत है आपके समक्ष विनोबा अस्तवन से उसकी भूमिका, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा, संपादिका हैं अमृता राव। गीता में कहा गया है, यज्ञ, ज्ञान और तप मनुष्य के सब कर्तव्य में श्रेष्ठ है। और इस दृष्टि से विचार करें तो विनोबा भावे को बुदान आंदोलन में तीनों प्रवृत्तियां एक साथ सम्मिलित हैं। ज्ञात रहे कि भावे ने बुदान आंदोलन की शुरुआत सिद्धांत बनाकर नहीं किया था, बल्कि जमीन पर घटित हुई घटना को आधार बनाकर किया था। 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को तेलंगाना के पोचमपल्ली में घटित एक घटना ने देखते देखते पूरे देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी चर्चा का विषय बन गया। विनोबा ने इस आंदोलन को भूदान यज्ञ, बुदान गंगा के रूप में वर्णित किया, एक पवित्र नदी के समान जो देश में बह रही है और समाज को शुद्ध कर रही है। यज्ञ के रूप में जिसमें सभी लोग अपने हिस्से की आहुति प्रदान करें, चाहे वह भूमि, श्रम, संपत्ति, जीवन आदि के रूप में ही क्यों ना हो। यह रूपक बुदान के आध्यात्मिक और नैतिक पहलू को रेखांकित करता है। इस आंदोलन ने समाज के अनेक पहलुओं को प्रभावित किया। यह केवल भूमि सुधार कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रयास था। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में प्रेम, करुणा, त्याग और अद्वैत की भावना रही है। संसार में जो है सब ईश्वर का है, अपना कुछ भी नहीं, ना धरती, ना संपत्ति, ना बुद्धि, ना शक्ति। हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी पृथ्वी एक कुटुंब है ऐसा कहा है। बुदान के अगले चरण ग्रामदान में भी गांव को एक परिवार की तरह रहने की संकल्पना की गई। सर्वोदय के मूल में यही विचार विद्यमान है। भारत के ऋषि मुनियों ने और संत महात्माओं ने जो चिंतन किया और जो धार्मिक आदर्श दुनिया के सामने रखा, उसका निचोड़ सर्वोदय में आ सकता है। हमारे धर्म नेताओं ने हमें एक प्रार्थना दी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्येति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। विनोबा को 3 सत्पुरुषों से प्रेरणा मिली थी, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर और महात्मा गांधी। संत साहित्य परंपरा में तो वो पले हुए ही हैं। सेवा को उन्होंने जीवन का साधन माना। स्वराज मिलने और गांधी जी की मृत्यु के बाद विनोबा ने भूमि दान, ग्रामदान की प्रवृत्ति फैलाने के लिए भारत में पदयात्रा शुरू की। उन्होंने कहा, स्वराज की प्राप्ति में निर्भयता जैसे कुछ गुणों का विकास हुआ, अब निर्लोभता का विकास करना है। जब लेने की बात होती है तो मनुष्य को उत्साह आता है, इसी तरह जब देने में उत्साह होगा तब सर्वोदय आएगा। इस आंदोलन के कई आलोचक भी हुए, आलोचनाएं हुई। इसे अव्यवहारिक और भावुक माना गया। उनका मानना था कि यह भूमि समस्या के वास्तविक मुद्दे से भटकाने वाला आंदोलन है और भूमि सुधार में राज्य की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। उनका तर्क था, केवल भूमि का पुनः वितरण पर्याय नहीं, कृषि के आधुनिकीकरण, सिंचाई सुविधाओं और तकनीकी विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया जाना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए इस आंदोलन की रचनात्मक गतिविधियों को अपर्याप्त माना। उनका मानना था कि बिना सामाजिक संरचना में मौलिक परिवर्तन के भूमि का पुनः वितरण अर्थहीन है। कुछ आलोचकों ने इस आंदोलन को वामपंथी आंदोलन के विकल्प के रूप में देखा। विनोबा का मानना था कि भूदान यज्ञ में बेजमीनों को जमीन मिलती है, एक मसला हल होता है। इस काम का जितना महत्व है, उसे बहुत ज़्यादा महत्व इस बात का है कि एक नया तरीका हाथ में आया, अहिंसा की शक्ति निर्माण करने का एक युक्ति हमारे हाथ लगी। इस आंदोलन पर बहस देश विदेशों में होती रही और हिंदी साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। हिंदी साहित्य के लेखकों ने भी इस आंदोलन पर अपनी लेखनी चलाई। भावे ने खुद साहित्यकारों के महत्ता को समझा, उनका आह्वान किया। बापू ने रविंद्र से प्रार्थना की थी वे जालियांवाला बाग हत्याकांड पे कुछ लिखें। उन्होंने कहा, मुझे अभी स्फूर्ति नहीं हुई है। ऐसा हो सकता है, उत्तम से उत्तम स्फूर्ति का विषय होने पर भी किसी का स्वभाव ऐसा हो सकता है कि उसे वह छूता नहीं। इसलिए हम यह नहीं कहेंगे कि आप साहित्य को यह धर्म है कि आप भूदान पर लिखें, परंतु सहज स्फूर्ति हो जाए तो यह एक लिखने लायक विषय है। इतना ही हम कहना चाहते हैं। विद्वानों के इस आह्वान से हिंदी के साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से इस यज्ञ को आहुति दी।
मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, नागा अर्जुन, बालकृष्ण शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, भवानी प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास, भगवती प्रसाद वाजपेयी, राम वृक्षबेन पुरी आदि रचनाकारों ने भूदान आंदोलन पर लेखनी चलाई। विनोबा स्तवन सन 1953 ईस्वी में प्रकाशित काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का यह संग्रह भूदान आंदोलन की प्रशस्तियों का संग्रह है। विनोबा स्तवन में बालकृष्ण शर्मा नवीन ने विनोबा के व्यक्तित्व की महिमा का वर्णन करते हुए उनके संदेशों का प्रतिपादन किया। भूमिदान यज्ञ का सार इन पंक्तियों में उपलब्ध है। नित्य सनातन नित्य पुरातन, अति करुणायन नित्य नवीन, दान संविभाजन उसका यह अद्भुत संदेश आदि। बालकृष्ण शर्मा ने विनोबा के विचारों के पृष्ठभूमि को वेदांत दर्शन पर आधारित माना। विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, रविंद्र ठाकुर, भगवान दास जैसे विद्वानों ने वेदांत को मानव धर्म की आधारशिला के रूप में संसार के समक्ष रखने का जो प्रयास किया, उसे और आगे ले जाने का काम विनोबा कर रहे हैं। उनका मानना था विनोबा को उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में देखा है। उनके व्यक्तित्व के महिमा का प्रतिपादन कुछ इस प्रकार किया है। तुंग शैल है गहन सिंधु है, तुम असीम आकाश प्रणाम, गुण निधान है नित्य काम तुम, मानवता की एक उड़ान। शुक्रिया।